morning, students. So today we will start with the topic that is atomic spectrum. Actually, atomic spectrum is only the main aim for the Bohr's model to detect the atomic spectrum for the hydrogen atom, which is not given by the Rutherford. Okay, कुछ चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी थी. I think we should revise it. That is in Bohr's theory we have revised that एक किसी भी पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एटम है विच इज इंटरमीडिएट है, तो अलग अलग शेल्स होते हैं लाइक फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, और हर शेल की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है. फर्स्ट शेल की 13.6 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की होती है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड की होती है माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे फोर्थ की माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. तो क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो क्या करता है, एक्साइट करता है. ठीक है, दैट मीन्स वो क्या करता है, एक्साइट करता है, हायर लेवल पर जाता है, फिर वहाँ पर अनस्टेबल होता है, तो वो वापस से एनर्जी यूज़ करके ग्राउंड स्टेट में आ रहा होता है. तो जब वापस वो आ रहा होता है, जब वो एनर्जी फिर वो जो लूज़ करता है, जो वो फिर अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है, वो एक्चुअली होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, उस चीज़ में क्या क्या चीज़ें वो निकाल सकता है, कुछ रेडिएशन हो सकती है, वेवलेंथ हो सकती है, लाइट हो सकती है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वो इमिट कर सकता है. ठीक, हमने देखा कैसे था, हमने क्या करा था, एक हमारे पास था बीकर, हमने उसमें हाइड्रोजन गैस ली थी, उसको हमने नीचे से हीट कर दिया था, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. उसको हमने हीट करा, जब हीट हमने करा तो उसमें हमने देखा कि पर्टिकुलर टाइप की रेज निकल रही हैं. अब जो पर्टिकुलर टाइप की रेज निकल रही हैं वो क्या है, वो कुछ ही है, मतलब वो सारी नहीं है, यानी कुछ तो उसने एब्जॉर्ब कर दिया और कुछ उसने इमिट कर दी. इसलिए हमें इसको क्या बोला, डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम. और यू कैन से डिसकंटिन्यूस ऑल्सो. यानी डिसकंटिन्यूस क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में नहीं था, यानी उसने जितना एब्जॉर्ब करा उतना इमिट नहीं करा, उसने कुछ तो एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ ही इमिट करा. ओके, तो सो वी कैन से दैट इट कुड बी अ इमिशन स्पेक्ट्रम. ये क्या है, एक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वाई, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू रिमेन इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी अपनी किसी से भी एनर्जी अगर लेता है, एक्साइट होता है, तो जाता तो है बट स्टेबल कहाँ होता है, हमेशा वापस अपने ग्राउंड स्टेट में ही. अगर मैं आपको किसी छत के कोने में खड़ा कर दूँ तो आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील करेंगे, यानी आप कहाँ आना चाहेंगे, आप ग्राउंड लेवल पे आना चाहेंगे. सेम इट इज फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. ओके, तो क्या होता है, सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक इन एंड एनर्जी इज इमिटेड. ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक इसको समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं. एंड द क्वेश्चन इज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहे हैं, जम्प्स फ्रॉम N2 टू N1, यानी सेकंड से इससे अगर वो इसमें जाता है, फाइंड इट्स एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, यानी जो उसने इमिट करें रेडिएशन, उसकी एनर्जी और उसकी वेवलेंथ निकालनी है. अच्छा, अब अगर आपको याद हो, हमारा एनर्जी का फॉर्मूला था En, वो क्या था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझ कर देखिए. सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, पहला ये शेल N1, देन N2, इलेक्ट्रॉन आपका ऑलरेडी एक्साइट होकर जा चुका है, ये हमें समझना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन जब ये वापस आ रहा है, देखिए एरो मैंने बनाया ना N2 से N1, तो क्या ये रेडिएशन इमिट कर रहा है. ठीक, अब हमें क्या करना है, एनर्जी और वेवलेंथ निकालनी है. अब देखिए डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई का क्या है, चेंज इन एनर्जी कितना होगा, E2 माइनस E1. अब E2 क्या है, E2 होगा -13.6. अब जेड क्या एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, यानी 1 स्क्वायर अपॉन एन, कौन सा शेल है, N2, सेकेंड शेल है 2 का स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पे 1 स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर है क्योंकि शेल 1 है. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से वापस फर्स्ट शेल में आ रहा होता है तो उस वक्त एनर्जी कितनी होती है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, हमने क्या देखा, हमने एनर्जी तो निकाल ली, बट हमें अब क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है. एक्चुअली ये जो वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इस तरीके की होती हैं. और हमने एक चीज़ और देखा था कि ई का फॉर्मूला हमने देखा था, ई होता है बेटा एच सी अपॉन लैम्डा, जहाँ पे ई क्या एनर्जी ऑफ अ वेव, एच क्या आपका प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.636 10⁻34 जूल सेकेंड. सी होती है स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. लैम्डा इज द वेवलेंथ. ठीक, अब एनर्जी कितनी है, एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आप क्या करें, एनर्जी की वैल्यू कितनी है, एच की जगह एच की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू लैम्डा निकल जाए. बट ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेटिव हो जाएगी, इसको छोड़ दीजिए. अब आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं. शॉर्टकट ये होता है, और चेंज हम शॉर्टकट में आ भी क्यों रहे हैं, पहले आप एक चीज़ नोटिस करिए कि एनर्जी बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, बट यहाँ आपकी
एच किस में है, जूल्स में है। तो यानी ये यूनिट कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा कैलकुलेशन का है। इसको स्किप करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, वो ये है कि एनर्जी कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है तो आप डायरेक्ट ऊपर रखिए 12375 अपॉन लेंडा, और आंसर किस में आएगा आपका, एंगस्ट्रॉम में। ओके, ये शॉर्टकट है, प्लीज रिमेंबर। अगर कभी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, एनर्जी वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देंगे, तो आप ऊपर क्या रख सकते हैं, यानी एच सी की जगह आप क्या रख सकते हैं 12375, यानी ये सॉल्व कर क्या है ये शॉर्टकट, तो आपका क्या निकल जाएगा, लेंडा निकल जाएगा। अब लेंडा निकाल दीजिए, लेंडा क्या होगा 12375 अपॉन 10.2, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू क्या थी 10.2 थी, ठीक। तो यहाँ से हमारा निकल सकता है, ठीक। अब थोड़ा सा और हम देखते हैं, अगर अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है N2 to N1, तो हमने सॉल्व करा, हमारा सॉल्व करके हम देखेंगे कि क्या आया था। देखिए इलेक्ट्रॉन डेल्टा ई क्या होगा, यानी E N2 माइनस E N1, E N2 माइनस E N1। अब इसको करने के लिए हम ये यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी हम नोटिस करेंगे कि हम देखेंगे कि धीरे 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 क्या होगा, आपकी चेंजेस आते जाएंगे। अब हम एक सीरीज टाइप नोटिस करते हैं। देखिए अब हमने क्या देखा कि जब कभी भी आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता तो है, बट वो कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, नोटिस करिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका जंप करता है N2 to N1, तो डेल्टा ई कितना होगा E N2 माइनस E N1। अब डेल्टा ई क्या होता है Hc अपॉन लेमडा, और E N2 की वैल्यू आपने यहाँ रखी, ये E1 की वैल्यू रखी, फिर आपने 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये फिर आपने 1/N1 का स्क्वायर, फिर 1/N2 का स्क्वायर करा, ठीक, इतना आपने कर दिया। अब आप क्या करिए, ये जो ऊपर वाला टर्म है 13.6, इसको Hc से मल्टीप्लाई भी करिए और डिवाइड भी करिए, उससे क्या होगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 1/λ, देख रहे हैं आप ये 1/λ 13.6 अपॉन Hc जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब ये 13.6 अपॉन h की जगह प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू और c की जगह स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जब रखेंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं हम r, कैपिटल R। और ये कैपिटल R क्या है, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है ये, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.09 10 to the power minus 7 पर मीटर। हालांकि अभी लर्न करनी नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज आपको बताई जा रही है, ठीक। यहाँ से क्या है, आपकी वेवलेंथ निकल जाएगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ अगर हम नोटिस करें कि जब कभी भी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल, तीसरे लेवल पे, तो हम एक चीज़ देखते हैं, सपोज ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक, ये एनर्जी बढ़ रही है लगातार आपकी, नीचे सबसे नीचे देखिए N1, N इक्वल्स टू 1, फिर ये N इक्वल्स टू 2, फिर ये N इक्वल्स टू 3, फिर N इक्वल्स टू 4, ऐसे करते करते कहाँ पहुँच गए, इन्फिनिटी को पहुँच गए। अब एक चीज़ नोटिस करना, जब N1 से N2 में जाएंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा है, N2 से N3 में फिर कम हुआ, फिर N3 से N4 में कम हुआ, फिर और कम और कम और कम करके बहुत कम होते गया, ठीक। अगर N1 पे हैं तो एनर्जी कितनी होगी, यानी पहले शेल में एनर्जी कितनी होती है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। सेकंड पे कितनी होगी माइनस 3.4, चौथी में कितनी, थर्ड में कितनी होगी माइनस 1.5, और फोर्थ में कितनी होगी माइनस 0.8, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि कैलकुलेट वेवलेंथ, अब हमें क्या करना है, हम वेवलेंथ निकालनी है जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, डी एक्साइट हो। डी एक्साइट मतलब जब वो वापस आएगा N2 से N1 पे, और किसके लिए हो, Z इक्वल टू 1, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो वेवलेंथ निकालिए, सेम आप फॉर्मूला रख सकते हैं 1/λ इक्वल्स टू R जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2। अभी N2 क्या है 2, ठीक, इसे आप सॉल्व करेंगे। अब R की जगह वैल्यू नहीं रखनी, मैंने अभी भी आपको बताया था, तो जब इसे सॉल्व करेंगे इतने में पहुंच गए आप 1/λ R 3/4। अच्छा, अब यहाँ से लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा 4/3 R को हम 1/R भी तो लिख सकते हैं, सेम थिंग। अब नोटिस करना कि ये जो 1/R की वैल्यू होती है, अब ये लर्न करने वाली चीज़ है, 1/R की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 911, यानी 911 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के इजी करने के लिए आप 911 के यहाँ पे 912 रख दीजिए। प्लीज़ रिमेंबर 912 जस्ट फॉर द कैलकुलेशन वी आर टेकिंग, ताकि आपका थोड़ा डिवीजन आसान हो जाए। तो यहाँ से लेमडा कितना आएगा, लेमडा आएगा 1216, यानी 1216 एंगस्ट्रॉम। यानी आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये देख रहे हैं छोटा सा मैंने बनाया है, ये क्या है 1216 एंगस्ट्रॉम। यानी जब आप N2 से N1 में आए
मैं आपको दोबारा दिखा दूँ। जब आप देख रहे हैं N2 से हम N1 में आए, सबसे पहला नंबर देखिए, देखा है ना 1216 एंगस्ट्रॉम, वही है, ठीक। अच्छा, अब अगर N3 से N1 में आए, अब देखिए जैसे N2 से हम N1 में आए, ये आए, तो वैसे ही N3 से भी N1 में आएंगे, फिर N4 से भी N1 में आएंगे, ऐसे करते अगर हम वापस अगर डीएक्साइट हो रहे हैं तो क्या होगा। अगर देखिए अब N3 से N1 में आए तो क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें वही रखनी है, बस N2 की जगह क्या रखना है, 3 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये आंसर आएगा 1026, ठीक। अब ये देखिए इस फिगर में ये नोटिस करा हुआ है हमने, ये 1026 आएगा, ठीक। इस सेकंड वाला दिख रहा है 1026 छोटा सा लिखा हुआ, उससे पहले दिख रहा है 1216, ठीक। ऐसे करते करते हम एक करके हम निकालते जाएंगे। अब बाई चांस अगर हम इन्फिनिटी से वापस आ रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 911 एंगस्ट्रॉम। कैसा आएगा, यहाँ देखिए। अच्छा, अगर अब हम कह रहे हैं कि हाईएस्ट एनर्जी जो लेवल है वो है इन्फिनिटी और सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल क्या है 1, तो बाकी सारी चीज़ें वही रखनी है फॉर्मूले में, बस यहाँ पे N2 में क्या आएगा 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। अच्छा, 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है 0, तो ये तो अंदर का टर्म हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा r, तो लेमडा, ये 1/लैम्डा है तो लेमडा क्या होगा 1/r, और 1/r की वैल्यू क्या थी 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, यानी जब हम इन्फिनिटी से वापस आ रहे हैं तो क्या होगा आंसर, ये होगा 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। अब ये जो सीरीज़ है, यानी अब हम कभी भी किसी भी लेवल से अगर फर्स्ट लेवल पे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे वापस आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइनमैन सीरीज़, ठीक। अब लाइनमैन सीरीज़ में यानी सबसे पहला जो लाइनमैन सीरीज़ की जो लाइन है वो कब होगी, जब N2 से हम N1 में वापस आएंगे, तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज। और लास्ट लाइन क्या होगी लाइनमैन की, जब हम इन्फिनिटी से फर्स्ट लेवल पर आएंगे, ठीक। अच्छा, अब एक छोटा सा शॉर्टकट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि तो इस सीरीज़ में, इस पूरी लाइन सीरीज़ में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, सबसे कम वेवलेंथ वो होगी, वो क्या होगी 911 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम की होगी। कब, जब ट्रांजिशन क्या हो सबसे बड़ा, क्योंकि कब आया था, ये आया था जब हम इन्फिनिटी से वापस आ रहे थे। अच्छा, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है देखिए 1216, कब, जब ये सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट मतलब जब हम N2 से ही N1 में जस्ट वापस आए, ठीक। So this is all about line series. Tomorrow we will be discussing the next series. That's all. Thank you.